हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने सफ़र किया है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी यार। एक तो सर्दी में सफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको सफ़र करना पड़ता है। कहीं ना कहीं काम हो या कोई, आप यूँ समझ लें कि आपकी मजबूरी बन जाती है, तो इसलिए आपको जाना पड़ता है। वैसे मतलब आजकल के दिनों में सफ़र करने से गुरेज करना चाहिए। काफ़ी आपके लिए जो है ना वो नुकसान भी हो सकता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि जो लोग ऐसी सैर सपाटे पे निकल पड़ते हैं विज़िट करने के लिए या कहीं घूमने फिरने के लिए, पता नहीं वो किस तरह जाते हैं। तो ऐसा इंसान को रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई काम है या आप कोई मतलब कोई ऐसी मजबूरी के जिसकी वजह से आपको आपके लिए जाना ज़रूरी है, फिर तो ठीक है। तो वरना ऐसे ही फ़जूल जाना टाइम पास करने के लिए या थोड़ी देर इंजॉयमेंट करने के लिए या इंटरटेनमेंट करने के लिए, तो फिर आपके लिए ये रिस्क काफ़ी ख़तरे वाला हो सकता है। तो ग्रेज करना चाहिए। तो आज मैंने सफ़र किया अपने विलेज से, जहाँ पे आजकल मैं जो है ना वो रिहाइश पजीर हूँ, वहाँ से अपने आबाई गांव, जहाँ से बेसिकली हम बिलोंग करते हैं, वहाँ तक का सफ़र काफ़ी लेंथी सफ़र बन जाता है। आप आलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगते हैं वहाँ तक जाने में। तो रास्ते में कहाँ से होकर आना पड़ता है। काफ़ी मतलब सीधा रास्ता तो पड़ता ही नहीं ना, तो बहुत सारे मराहिल में से गुजर कर आना पड़ता है। और फिर रास्ता भी काफ़ी ख़राब है। रास्ता अच्छा रास्ता भी नहीं है। हमारे गांव के करीब ही जो तकरीबन 7-8 किलोमीटर का जो सफ़र है ना, काफ़ी मुश्किल है। सड़क ख़राब, और वहाँ पे तो बिल्कुल आपको स्लो स्पीड पे आना पड़ता है। अच्छा, मैंने सफ़र किया तो आज मैंने अपने बाइक की स्पीड कम कर दी थी। पहले जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 60 पे बाइक को लेकर जाता हूँ, तो आज 45 तक, यहाँ तक मैं बाइक को लेकर गया हूँ, मतलब इतनी स्पीड पर। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, सर्दी की वजह से, और दूसरा रास्ते में ना ख़ासतौर पे इन दिनों में लोग ड्राइव पता नहीं किस तरह करते हैं। ख़ासतौर पे बाइक वाले इतने ज़्यादा नहीं जितने गाड़ियों वाले ड्राइव बेतुकी ड्राइव करते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ यार कि वो कार में बैठ जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, और वो समझते हैं कि शायद बस अब बाकी जितने भी लोग हैं ना, बाइक वाले हैं या जो पैदल वहाँ पे चल रहे हैं, वो सभी बेकार लोग हैं, फजूल लोग हैं। तो वो कहते हैं कि उनका ये माइंडसेट बना होता है कि भाई हमने तो रास्ता देना ही नहीं। वो कुछ इस तरह की ड्राइव करते हैं बेतुकी सी। रास्ते में अचानक जो ना वो ट्रक पीछे से निकला और मेरे आगे आ गया। और तो मैं उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था राइट साइड से, फिर लेफ़्ट साइड से, मतलब कहीं से भी मुझे रास्ता मिल जाए, लेकिन मुझे रास्ता मिल नहीं रहा था। मैंने तकरीबन 3-4 मिनट वेट किया, लेकिन मतलब इम्पॉसिबल। तो फिर थोड़ी देर बाद अचानक ट्रक वाले ने थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो अपने ट्रक को किया, तो वहाँ से मुझे कुछ स्पेस मिला आगे निकलने के लिए। तो पीछे से अचानक इतनी स्पीड से गाड़ी आई, और उसने मतलब इस तरीके से मुझे क्रॉस किया कि मैं बाल बाल बचा हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते कि उस टाइम पे मैं कितना शॉक हो गया था। थोड़ा सा भी अगर मैं अपनी बाइक को कुछ इंच भी अगर उस साइड पे कर लेता, तो जो है ना वो मेरा कोई ना कोई नुकसान तो हो जाना था। तो इस तरह ये गाड़ियों वाले बेतुकी ड्राइव करते हैं। अच्छा, जब ये गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, फिर समझते हैं कि बस हम ही हैं, बाकी जितने भी लोग हैं ना ये सब बेकार लोग हैं। भाई, आप गाड़ी चला रहे हैं तो कम से कम कुछ तो एहसास होना चाहिए आपके दिल में, कुछ थोड़ा बहुत तो ख्याल किया करें। और पता नहीं वो अपने आप को क्या समझना शुरू कर देते हैं, किस तरह का उनका माइंडसेट बन जाता है कि अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, दूसरों को बचना है हमसे, तो हम तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, जिस तरह की भी ड्राइव कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये आपकी गलत फहमी है। आपको पूरी एहतियात के साथ ड्राइव करनी चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए भी हैं। ये गाड़ियों वाले ख़ासतौर पे जब किसी के साथ इनकी टक्कर होती है या बेतुकी ड्राइव की वजह से जब किसी का नुकसान होता है, तो फिर खुद को ये बरगुज़ ज़िम्मा समझते हैं कि भाई भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो शायद उनका माइंडसेट वो बना होता है, या अपना लेवल कुछ इंक्रीज समझते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
ट्रैफिक के जो उसूल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप स्लो स्पीड में जाएं और जहाँ से जो है ना वो क्रॉस करना चाहिए उस रास्ते से क्रॉस करें, उस तरीके से क्रॉस करें, फिर ठीक रहेगा। अब एक बात कि मेरी बाइक पे काफ़ी ज़्यादा सामान था, बैग वगैरह, शॉपर वगैरह, काफ़ी चीज़ें थी। तो इसलिए मेरी बाइक पे इतना स्पेस नहीं था, इतनी जगह नहीं थी कि मैं किसी को अपने साथ बिठा सकता। तो ये बात मैंने इसलिए बोली कि आगे मैं जिस पॉइंट पे डिस्कशन करने लगा हूँ तो उसे सुनकर आपके माइंड में आ सकता है कि यार इसने खुद तो इस पे अमल नहीं किया, तो खुद इसने ये काम किया नहीं, लेकिन दूसरों के ऊपर तनकीद कर रहा है। अगर मेरे पास सामान वगैरह ना होता तो मैं कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करता, और इसे इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आगे जाके आपको नुकसान दे सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। तो मैं आगे कुछ गया, मतलब घंटे 1.5 घंटे के सफ़र के बाद तो मैंने एक जगह पे एक चीज़ को फील किया। आप इसे लोगों की नेगेटिव हैबिट भी कह सकते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये नेगेटिव हैबिट है तो इसे दूर करना चाहिए। प्लीज़ इसे दूर करने की कोशिश करें, तो यही बेहतर है आपके लिए। वगरना ये चीज़, ये दुनिया मकाफ़ाती अमल है, आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या थी नेगेटिव हैबिट लोगों की। तो मैंने देखा कि 2-3 ज़ाइफ़ुल उम्र लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने देखे, थोड़े थोड़े स्पेस पे, तो एक ही सड़क पे उनके पास शॉपर वगैरह थे, सामान वगैरह था, और वो पैदल जा रहे थे। अब इस उम्र में सर्दी, इतनी शिद्दत की सर्दी है, ठीक है, तो और फिर वो है भी ज़ईफ़ुल उम्र, उनके ऊपर जो बुढ़ापा है वो गालिब आ चुका है। तो इस उम्र में इस तरह सामान हाथ में पकड़कर सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब ये देख कर इंसान को समझ लेना चाहिए, इस चीज़ को जजमेंट करना चाहिए। तो अब जितने मैंने देखे बाइक वाले वहाँ से गुजरे, किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो वहाँ पे बाइक को ब्रेक लगाएं और उनको अपने साथ बिठा लें। भाई अगर आप बिठा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलो उनका जो सफ़र है वो आसान हो जाएगा, इजीली वो अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं, और आपको इसका फ़ायदा है। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा अजर देगा, सवाब देगा, और इस चीज़ का फ़ायदा आपको दुनिया में ही मिलता है अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं। ख़ास तौर पे इस तरह के लोगों की ये बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। अच्छा, मैं अब इसे अपनी बाइक पे बिठाऊं, मेरा इतना टाइम ज़ाया होगा, तो और फिर दूसरी बात कि आपको देख कर ही जो है ना वो जजमेंट कर लेनी चाहिए कि वो मतलब बूढ़े लोग हैं, उनसे आपको किसी तरह का ख़तरा भी नहीं हो सकता कि कोई इस तरह का नेगेटिव इंसान तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है इसको इग्नोर करने की वजह से। तो किसी ने मतलब ये नहीं रिस्क लिया कि उनको अपने साथ बिठाएं, हालांकि उन्होंने 2-3 मरतबा पीछे मुड़कर देखा भी बाइक वालों को। तो अब डेफिनेटली उनके चेहरे के जो तासरात थे वो यही थे कि हमें कोई अपने साथ बिठाए और आगे हम जहाँ तक हमने जाना है हम इजीली पहुँच जाए, लेकिन किसी ने भी उनको अपने साथ नहीं बिठाया। तो भाई ये आप सिर्फ इसे गलती नहीं कह सकते, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का आपको नुकसान भी हो सकता है। ये एक ऐसा अमल है कि नेकी को आप खुद इग्नोर कर रहे हैं, इस चीज़ से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके सामने आपको मौका मिल रहा है नेकी हासिल करने का, एक अच्छा काम करने का, तो आप क्यों नहीं करते। तो ये 2-3 ऐसे नेगेटिव जो है ना वो चीज़ें थी सफ़र के दौरान जिनको मैंने जजमेंट किया, ऑब्ज़र्वेशन की जिनकी, और मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इनसे हमें दूर होना चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।